नमस्कार। आरजेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाई हम पढ़ रहे थे पशु परिचर एलडीसी और जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं राजस्थान में उनके लिए अपडेटेड ज्योग्राफी की क्लास शुरू कर दी है। 2 क्लास हो चुकी है। स्लोली हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। ऑफलाइन क्लास की तरह आपको पढ़ा रहा हूँ। प्रॉपर नोट्स भी बनाते जाएंगे जिससे कि आप बाद में चीज़ों को रिवाइज कर पाएँ। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कहीं से कितना भी पढ़ लो, लेकिन जब तक आप चीज़ों को खोल करके दोबारा नहीं देखोगे तो चीज़ें सेट नहीं हो पाएंगी और फाइनली एग्जाम भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो रिवीजन का भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है और मैं सभी क्लास आपको कंडक्ट करा रहा हूँ बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह। आप एज्यूम करके चलोगे तो सीख पाएंगे। और भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, हमारा छोटा सा चैनल है, अगर आप कर पाएँ तो वो वाकई का ठीक है। तो हमने कितना पढ़ लिया था? अक्षांश तक पढ़ लिया था मेरे ख्याल से। कितना तक? अक्षांश तक पढ़ लिया था हमने ना। अब पढ़ेंगे आज ना देशांतर। हाँ, क्या पढ़ेंगे आज? देशांतर पढ़ेंगे। देशांतरीय विस्तार। ठीक है, देशांतरीय विस्तार। ये शायद आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब भाई थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना जिनको पढ़ना है भाई। ठीक है, देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करेंगे। एक बार कल की जगह पे ही एक डायग्राम मैं बना देता हूँ आपका राजस्थान का, हमारे का प्यारा सा। अगर बन जाता है तो ठीक ठाक, देख लेते हैं बन जाएगा क्यों नहीं बनेगा, है ना। देखो भाई, ये है हमारा प्यारा सा, ये है राजस्थान। क्या है ये हमारा? ये है हमारा राजस्थान। शायद आपको विजिबल हो पा रहा होगा। थोड़ा सा इसको और हाईलाइट कर देता हूँ। हो जा भाई, ये है, ये जाएंगे, ये सिरोही में आ गए, ये उदयपुर पहुंच गए, ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये प्रतापनगर, चित्तौड़गढ़, है ना, चित्तौड़गढ़। ये आ गया आपका झालावाड़, ये बारह आ गया ना। इधर भी कोटा की सीमा भी लग गई। इधर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, फिर भरतपुर, फिर डीग ना। ये कौन सा आ गया भाई? खैरसल तजारा आ गया। ठीक है, ये कोटपुतली, भैरोडी आ गया यहाँ तक। ठीक है, इधर नीम का थाना आ गया है, सीकर, झुंझुनू, चूरू और ये हनुमानगढ़, गंगानगर। ये हो गया आपका राजस्थान। ठीक है, अब मैं बात करेंगे, आज हम बात करेंगे। देखिए हमने कल पढ़ लिया था यहाँ, ये देखिए ये जो अक्षांश, मैंने अक्षांश देशांतर को अच्छे से ही समझा दिया था। ठीक है भाई, एक बार थोड़ा सा यहाँ पर छोटा सा गोला बना के समझा देता हूँ कहीं। हाँ, यही समझा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो इस तरीके से मैंने बताया था। देखिएगा, जो आपकी ये जो बीच में से जो गोलों को काटने वाली जो मध्य की रेखा, इसे भूमध्य रेखा कहेंगे। इसके समानांतर जो रेखाएं खींची जाएंगी इनको कहते हैं हम अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। और जो ग्लोब पर ऊपर से नीचे की तरफ नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाते हुए सीधी जो रेखाएं होती हैं इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। जैसा कि कल मैंने बता दिया था, इसे ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं, प्रधान यामोत्तर रेखा भी बोलते हैं। बहुत सारे नाम है, ये जानना भी ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, ये बताया था मैंने। अब हमारे राजस्थान की देखो, भारत की लोकेशन यहाँ पर बताई थी मैंने, आपको पता होगा। ठीक है भाई, अब भारत की लोकेशन यहाँ पर थी, तो हमारा राजस्थान भारत के किस हिस्से में है भाई? राजस्थान भारत के किस में है? नॉर्थ और वेस्ट ईस्ट में। कहां पर है? नॉर्थ वेस्ट में है। तो यहां तक चीजें हो गई थी हमारी शायद। ठीक है, चलो तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर। ये मैंने बता दिया था, यहाँ पर बोरकुंड गांव बताया था, आप लोगों को पता है। यहाँ पर विस्तार कितना? 23 डिग्री 03 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट। क्या है? अक्षांशीय विस्तार है राजस्थान का। और अगर हम अंतर निकालें तो 7 डिग्री 09 मिनट अक्षांशीय विस्तार है राजस्थान का। समझ आया? और अक्षांशों की दृष्टि समझ लिए थोड़ा सा। अक्षांश हम जब भी किसी देश का निकालते हैं, किसी भी लोकेशन का निकालते हैं, तो वहां से हमें उस जलवायु का पता चलता है कि कौन सी किस जलवायु। जैसे हमारे यहाँ से देखो, यहाँ पर 23.5 डिग्री निकलती है रेखा। कहाँ से? डूंगरपुर बांसवाड़ा से। तो जो 23.5 डिग्री 0 डिग्री से लेकर के, यहाँ देखो, इसमें देखो 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री तक का जो क्षेत्र है ना, और ऐसे ही उत्तर में और दक्षिण में दोनों तरफ। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र होता है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? यहाँ पर जो भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय का मतलब होता है बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा। ठीक है भाई, हाँ, बारिश भी अच्छी खासी होती है, वन भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ये आपको समझना। ठीक है, अब इससे जाएंगे तो उपोष्ण आता है। क्या क्या था? उपोष्ण, फिर शीतोष्ण, इस तरीके से चलता रहता है, तो आपको ध्यान रखना है। यहां तक समझ आया? अब हम बात करेंगे देशांतरों की। ये जो सीधी रेखाएं इनकी बात करेंगे। देखेगा, ये है यहाँ पर, ये राजस्थान का जो देशांतर है, यहाँ देशांतरी विस्तार शुरू होता है कहां से? 69 डिग्री 30 मिनट। कहां से? 69 डिग्री 30 मिनट। अब यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर देखिएगा, आपको गांव बताना है कटरा। गांव कौन सा है सर? कटरा गांव है सर। तहसील कौन सी आती है? यहाँ पर तहसील आती है शम।
कौन सी तहसील? सम। जिला आ गया आपका जैसलमेर। कौन सा? मेर, जैसलमेर। ठीक है भाई। तो आपसे पूछ लेगा कि राजस्थान का पश्चिमी जो गांव कौन सा है, आपको बताना है। कटरा गांव है, सम तहसील है। सम तहसील में भाई आपको पता होगा भाई बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है ना इधर, सबसे सूखा स्थान भी यही है राजस्थान का। नेक्स्ट बात करेंगे, ये जैसलमेर हो गया। बहुत सारी चीजें बताऊंगा आप आगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब डिवीजन पढ़ाऊंगा आपको, जो भौतिक प्रदेश पढ़ाएंगे ना उस टाइम पढ़ाएंगे इनके बारे में ज्यादा। अब यहाँ पर देखिएगा, इस इधर है देखो, सबसे पूर्वी जो जिला है राजस्थान का वो है धौलपुर। कौन सा? राजस्थान का सबसे पूर्वी जिले की बात करें धौलपुर। इधर विस्तार है 78 डिग्री 17 मिनट। कितना? 78 डिग्री 17 मिनट। यहां पर एक गांव है, गांव का नाम है शेलाना। गांव का नाम क्या है? शेलाना। तहसील का नाम है राजाखेड़ा। कौन सी तहसील है? राजाखेड़ा। मैं याद करवाऊंगा, मैं पहले में ट्रिक बताई भी थी इनकी आपको। राजाखेड़ा। और जिला हो गया आपका कौन सा? पुर, धौलपुर। कौन सा? धौलपुर। ठीक है भाई, समझ आया तक? थोड़ा सा समझेंगे आराम से। देखिएगा जो राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार कहां पर देखिएगा, यहां पर पश्चिम और पूर्व, या इधर से पश्चिम से पूर्व बोलो या पूर्व से पश्चिम बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से देखेंगे, यहां से जो विस्तार है राजस्थान का, कितना भाई? पश्चिम से पूर्व की ओर जो विस्तार है 69 डिग्री, कितना? 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट तक विस्तार है, ये आपको देखने को मिलेगा। यहां पर पूर्व में देखिएगा हमारा पाकिस्तान है, क्या है? सॉरी, पश्चिम में कौन सा है? इधर पाकिस्तान है। ये कौन सी लाइन है? ये रेड क्लिफ लाइन है, आप सभी को पता होगा, मैं बता दूंगा अभी सीमा पढ़ाएंगे जब। ठीक है, ये है आपका यहाँ पर, ये पाकिस्तानी सीमा, ये रेड क्लिफ लाइन है। कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ लाइन। यहाँ पर एक गांव है, देखो यहाँ पर सम तहसील पड़ती है। कौन सी? सम तहसील। यहाँ पे सबसे ज्यादा सूखा जो प्रदेश है, क्षेत्र है, वो भी यहाँ पर ही है। ठीक है भाई, चलो तो बात करें, यहाँ पर गांव का नाम है, इधर देखो पाकिस्तान से कच 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 होती रहती है ना अपन लोगों की, ठीक है, होती रहती है, मतलब थोड़ी सी डिस्प्यूट वाली यहाँ पर कंडीशंस रहती हैं। ठीक है, तो कट 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 इस तरीके समझ लो कुछ भी। तो गांव का नाम इधर आ गया कटरा। सम तहसील आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसलमेर समझ आया। ठीक है, इधर बात करें तो कौन सा होगा भाई? इधर बात करें तो देखो, इसको मैं याद करवाऊंगा। धौलपुर क्या है? पूर्वी जो जिला है राजस्थान का, तो बताएंगे आपको, धौलपुर बताना है। क्या बताना है? धौलपुर बताना है। अब गांव का नाम है शेलाना गांव। कौन सा गांव भाई? शेलाना गांव है, राजाखेड़ा तहसील है। अब राजा महाराजा जब हुआ करते थे ना, तो वो ज्यादातर ना धोबियों के पास उनके क्या जाते थे भाई, कपड़े आते थे धुलने के लिए धोबियों के पास कपड़े जाएंगे। अब कभी कभार भाई फट जाते थे कपड़े भाई, धोबी तो ऊपर से पटकते थे ना जोर जोर से, तो फट जाते थे। फट जाएंगे तो उनको सीना पड़ेगा, है ना, सिलना। तो आपको बताना है शेलाना। तो राजाओं के टाइम पे धो से बनेगा, धोबी से बनेगा धौलपुर, और शेलाना शेलिंग का काम करते थे। ये समझ आया आपको? तो यहां देखिएगा, यहां से लेकर के और यहां तक जो देशांतरी विस्तार है राजस्थान का, क्या यहां से लेकर के यहां तक का जो देशांतरी विस्तार है, अंतर की बात करें तो आएगा आपका निकल के, थोड़ा सा लिखाऊंगा पूरा का पूरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक बार समझ लो। 8 डिग्री 47 मिनट। कितना? 8 डिग्री 47 मिनट का यहां से लेकर के यहां तक विस्तार है। सर देशांतर का काम क्या होता है? कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था। देशांतर का काम होता है समय का आकलन करना, समय की गणना करना। देखिएगा समय की गणना करने कैसे, देखिए राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय की बात करें तो राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय होगा आपके धौलपुर में। कहां पर होगा? धौलपुर में। सबसे बाद में सूर्योदय कहां पर होगा? जैसलमेर में। कहां पर होगा? जैसलमेर में। क्यों होगा? सर ये जो अक्षांश हैं, देखिएगा एक डिग्री अक्षांश होता है ना, 1 डिग्री अक्षांश को पार करने में 4 मिनट का टाइम लगता है। कितने मिनट का टाइम लगता है? 4 मिनट का टाइम लगता है। तो यहां पर हम बात करें तो 8 चौका 32 मिनट ये हो गई, और लगभग 5 मिनट ये हो गया। ठीक है, 32 और 3 मिनट 8 सेकंड। ठीक है, 3 मिनट और 8 सेकंड ये हो गया, कैलकुलेशन नहीं करा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 35 मिनट लगभग 8 सेकंड का टाइम लगता है। कितना? राजस्थान के पूर्व धौलपुर से और जैसलमेर तक यहां पर कितना अंतर आ जाता है? लगभग आपका अंतर आपको देखने को मिल जाएगा 35 मिनट 8 सेकंड का टाइम अंतर मिल जाएगा। सर ये अंतर देखो, यहां देखेंगे धौलपुर है, यहां कौन सा? इसी तरीके से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सूर्योदय बता दिया, ऐसे सबसे पहले सूर्य अस्त कहां पर होगा? तो सूर्य अस्त कहां पर होगा भाई? सबसे पहले तो यहीं पर होगा, है ना। सबसे बाद में सूर्य अस्त कहां होगा राजस्थान में? तो आपको जैसलमेर का नाम बताना है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आया कि नहीं आया? एक बार दोबारा समझेंगे। जो
देशांतर होते हैं, देशांतरों के द्वारा समय की गणना की जाती है। समझ में आया? ठीक है। राजस्थान में जो देशांतरी विस्तार है 69 डिग्री 30 से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट तक है। और इसके अंतर की हम बात करें, ये मैंने लिख दिया, 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर आ जाता है। कहां से? पूरब से पश्चिम में या पश्चिम से पूरब में जो राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है, जो अंतर है वो कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट। समझ आया? अब 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का टाइम लगता है। कितना? 4 मिनट का टाइम लगता है। तो यहां देंगे 32 मिनट ये हो गया और 3 मिनट 8 सेकंड ये हो गया। ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिनट में 4 सेकंड होते हैं। ठीक है भाई। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर आ जाता है। पूरब जैसे पूर्व में धौलपुर हो गया और आपका जैसलमेर में ये टाइम का गैप आ जाता है। समझ आया कि नहीं है भाई? अब कोई पूछेगा आपसे कि सबसे पहले राजस्थान में सूर्योदय कहाँ होता है, तो आपको बताना है धौलपुर में। कहां पर होता है सर? धौलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले सूर्य अस्त कहां पर होता है, भाई बताएंगे? तो भी बताएंगे धौलपुर में। सबसे बाद में सूर्योदय कहां होता है? धौलपुर में, सॉरी यहाँ कौन सा? जैसलमेर में। और सबसे बाद में सूर्य अस्त भी कहां होगा, आपको बताना है जैसलमेर। समझ आया कि नहीं आया भाई? आ गया होगा। ठीक है। आगे और बढ़ते हम। राजस्थान में देखिएगा, मैं पहले अभी लिखा दूंगा, पहले एक बार यहां पर समझ लो अच्छे तरीके डायग्राम में। राजस्थान में जो जैसे ये देशांतर रेखा है, तो सबसे जो मध्य की देशांतर रेखा है ना, देशांतर रेखा जो राजस्थान को बिल्कुल बीचों बीच से इस तरीके से काट देती है। क्या? बीचों बीच से जो देशांतर रेखा राजस्थान को 2 भागों में काटती है, उसका नाम है साढ़े 74 नहीं, केवल 74 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सी? 74 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सी रेखा है भाई? बताना है। राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करने वाली रेखा कौन सी देशांतर रेखा है? 74.5 डिग्री है। इसी तरीके से मैंने आपको अक्षांश रेखा के बारे में भी बताया था। कौन सी? यहां पर अक्षांश रेखा के बारे में बताया था। ये कौन सी अक्षांश रेखा है? तो आपको बताना है 26.5 डिग्री। कौन सी? 26.5 डिग्री अक्षांश रेखा भी राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करती है। इसी प्रकार ये जो है आपका जो 74 डिग्री देशांतर रेखा, ये भी राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करती है। यहां पर एक जिला है नागौर। कौन सा जिला है? नागौर। अगर आप सैटेलाइट की मदद से देखोगे, क्या सैटेलाइट की मदद से देखोगे, तो यहां पर एक गांव है, गांव का नाम है गगराना। गगराना। क्या गांव का नाम है? गगराना गांव है। राजस्थान का जो मध्य गांव है, आपको सैटेलाइट की दृष्टि से पूछेगा तो आपको बताना है राजस्थान का जो सबसे मध्यतम गांव है उसका नाम है गगराना। अगर आप लोग वैसे बात करो, सैटेलाइट की व्यू के आधार पर ना करें, एक नॉर्मली बात करें, तो आपको बताना है एक गांव आएगा लंपालोई। कौन सा? लंपालोई गांव। कौन सा? लंपालोई गांव। ये आपको ध्यान में रखना है। समझ आया कि नहीं आया? यहां तक पूरी कैलकुलेशन बैठेगी कि नहीं बैठेगी? अब मैं लिखाता चलता हूं, आप नोट करेंगे, चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है। तो राजस्थान का देशांतरी विस्तार की बात करें तो राजस्थान का देशांतरी विस्तार कहां से शुरू होता है? एक मिनट, इसे हटा के रख देता हूं। ठीक है। देखो देखेंगे, यहां पर लिखेंगे तो आपको बताना 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट। ठीक है भाई? ठीक है भाई, मिनट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये मिनट ही ठीक है। तक है भाई विस्तार है। आपको बताना कहां से कहां तक है, आपको बताना है, बताएंगे भाई कहां से, तो आपको बताना है कटरा गांव से लेकर कटरा से शेलाना गांव तक। कौन सा गांव तक? शेलाना गांव। ठीक है तक। तो ये आपको बता दिया कटरा कहाँ? जैसलमेर में है। और आपका शेलाना कहाँ है? ये आपका धौलपुर में है। समझ आया? और आपको पूछेगा कि देशांतरीय अंतर कितना है भाई? देशांतरीय अंतर बताएंगे मेरे दोस्त। तो भाई देशांतरीय अंतर कितना हो गया? आप माइनस कर लो 69 डिग्री 30 मिनट से आपको 78 डिग्री, ऊपर नीचे कर लेना इसको ना, ऊपर कर लेना इसे। 78 डिग्री ये कितना है? 17 मिनट। ठीक है। तो आपको गैप मिलेगा 69 डिग्री 8 डिग्री 47 मिनट। कितना? 8 डिग्री 47 मिनट आपको बताना है। और 1 डिग्री के बराबर होता है, 1 डिग्री के बराबर होता है 4 मिनट। क्या? 1 डिग्री में होता है 4 मिनट। ठीक है भाई।
और 1 मिनट बराबर होता है 4 सेकंड। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये आपको समय की गणना करना आना चाहिए। समझ आया कि नहीं आया? और हमारे भारत की बात करें, थोड़ा सा अगर मैं बात करूंगा तो भारत में जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री है। वो आप फिर इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ लोगे, वैसे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 82.5 डिग्री है, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज नैनीताल से गुजरती हुई राजस्थान के यहाँ पर उत्तर प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होते हुए 5 राज्यों से निकल जाती है वो आगे। ठीक है, इतना ही पढ़ेंगे हम हमारे हिसाब से ना, ठीक है। चलो, तो ये समझ आया कि नहीं आया भाई, आप लोगों को बताएंगे एक बार। और इसको और नीचे लिखा देता हूं, यहाँ पर गांव है, बोरकुंड गांव है। कौन सा गांव है? बोरकुंड गांव है। इधर है गांव कौन सा? कोड़ा गांव बताया था मैंने, श्रीगंगानगर कोड़ा गांव बताया था, आपको याद होगा। यहाँ पर बांसवाड़ा है, जिले का नाम बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा। ये कल की क्लास में पढ़ा दिया था, कुशलगढ़ तहसील है, यहाँ श्रीगंगानगर हो गया। आपको ये चीज़ें समझ आई कि नहीं आई भाई? यहाँ तक सब कुछ समझ आया कि नहीं आया, बताएंगे भाई। और शायद ये मैंने आकृति वाला नहीं बताया क्या? हमारे जो राजस्थान की जो आकृति है, राजस्थान की जो आकृति है, ठीक है, कैसी है? विषम चतुर्भुजाकार, ठीक है भाई, विषम चतुर्भुजाकार, चतुर्भुजाकार, ठीक है भाई, ठीक है भाई। या विषम चतुर्भुजाकार, कौन ये पतंगाकार भी बोल देते हैं भाई, ठीक है, चतुर्भुजाकार या पतंगाकार भी बोलेंगे कभी कभी, ठीक है। और ये किसने बताई थी? या पतंगाकार भी बोल लो, पतंगाकार, ठीक है। ये किसके द्वारा बताएंगे? एक क्वेश्चन एक बार पूछ लेगा तो टी एच हैंडले, ठीक है भाई, टी एच के द्वारा, इनके द्वारा, इसके द्वारा बताया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक चीज़ समझ आई कि नहीं आई भाई? आपको यहाँ तक उम्मीद करूंगा पूरा का पूरा अक्षांश और देशांतरों के बारे में समझ आएगा। एक बार मैं आपका वीडियो देख लेता हूँ, आपको क्लियर दिखाई भी दे रहा है कि नहीं दे रहा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, वैसे तो दिखाई तो दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट ना पीछे का दिखाई दे रहा है मुझे इसमें ना। लेकिन ना भाई थोड़ा सा कोऑपरेट तो करके चलेंगे भाई ना। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आया कि मेरे भाई? सभी को समझ आया? और कोई कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ से अब देखेंगे, अब यहाँ से देखिए, और यहीं पे पॉइंट लिखा देता हूँ। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है भाई? लंबाई कितनी है भाई? पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर सर, 869 किलोमीटर है, ठीक है भाई। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये लंबाई कितनी है भाई? आपको बताना 826 किलोमीटर है। कितनी? 826 किलोमीटर है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर नेक्स्ट लिख देते हैं, क्या आपका लिखाया मैंने, उत्तर से दक्षिण लिख लो, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? दक्षिण की लंबाई कितनी है भाई? लिखेंगे भाई दोस्त, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई लिखेंगे 826 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर? 826 किलोमीटर। समझ आया? अब एक बार क्या किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया गया था ये देखेंगे। देखिएगा, मूल जो दिशाएं हैं 4 होती हैं, समझेंगे, मूल दिशाएं 4 ही होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। समझ आया? नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट और वेस्ट, 4 दिशाएं होती हैं। लेकिन पता है हमारे जो वेद वगैरह है उनमें जो पहले टाइम पे, जैसे मान चलो वो क्या, जैसे अभी जैसे वैज्ञानिक टाइम तो अभी आ गया, उत्तर दक्षिण इस तरीके का। तो पहले ना हम ना समय दिशा का आकलन करते थे, हमारे पूर्वज बहुत पुराने सालों में ना, 100-200 साल पहले, वो एक ध्रुव तारा जो चमकता है ना, उसके आधार पर मापन किया जाता दिशा का। तो ध्रुव तारा बताते हैं वो हमेशा उत्तर दिशा में, कहां पर? उत्तर दिशा में ध्रुव तारा चमकता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके साथ में तो 4 उपदिशाएं भी बनती हैं। कौन सी दिशाएं? 4 उपदिशाओं की बात करें तो मैं थोड़ा सा डॉट 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 इस तरीके से बना देता हूं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? ये डॉट 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 ये बढ़ गया ना, ये डॉट 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 कर देंगे तो ये होगी एक उपदिशा हो गई। ये कौन सी है? एक उपदिशा ये हो गई, और ये डॉट 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 निकल गया ना, इधर निकल गया, ठीक है। तो ये 2 उपदिशाएं हैं। अब जो 2 उपदिशाएं हैं, सर एक बार क्या पूछा था कि आपको बताना है कि देखो क्या पूछा था आपसे, दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर और पूर्व के बीच की जो लंबाई है ना भाई, अरावली का विस्तार है, लेकिन अरावली इधर रह गई आपकी। तो ये जो टोटल लंबाई कितनी है आपको बताना है। तो यहां से लेकर यहां तक ये है 784 किलोमीटर। कितनी? 784 किलोमीटर। कौन सी किलोमीटर? 784 किलोमीटर। ध्यान रखना है भाई, 784 किलोमीटर है भाई। ये लो हल्का सा, ये है 784 किलोमीटर। समझ आया कि नहीं? ठीक है भाई। चलो, तो मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, साउथ वेस्ट,
ठीक है, ये साउथ वेस्ट हो गया, साउथ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट तक हो गया 744 किलोमीटर, 84 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर आप लोग, ये हो गया आपका कौन सा, ये साउथ ईस्ट से लेकर के और आपका नॉर्थ वेस्ट की बात करें, ये नॉर्थ और वेस्ट हो गया ना, नॉर्थ वेस्ट की मतलब उत्तर और पश्चिम की बात करें, इसकी जो टोटल लंबाई है आपको बताना है, क्या बताना है सर, 850 किलोमीटर, ठीक है, 850 किलोमीटर है भाई, कितनी है, 850 किलोमीटर है। सर इन दिशाओं को, ये जो कौन है, ये जो उपदिशाएं बनाई, इनको कुछ नाम भी देंगे, बिल्कुल भी कुछ नाम दे देते हैं हम इनको, क्या देते हैं, इनको कुछ अपना नाम दे देते हैं, अपन ने नाम नहीं दिए, ये देने वाले देंगे नाम वगैरह तो ना। अब ये जो दिशा होती है, नॉर्थ ईस्ट वाली जो दिशा है, इसको बोलते हैं, इस कोण को बोलते हैं इसको ईशान कोण। कौन सा कोण बोलते हैं इसको, ईशान कोण, लिखेंगे ईशान कोण। कौन सा कोण, ये थोड़ा सा गंदा हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अलग से लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। ये कौन सा कोण है भाई, ईशान कोण, ठीक है भाई। ये कौन सा हो गया, ये हो गया आग्नेय कोण। ये कौन सा कोण है, आग्नेय कोण, ये भी पूछा हुआ है भाई, आग्नेय कोण, ठीक है। इसे कोई भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जो कि आपसे पूछा जाए और आप पर जिसका आंसर ना हो। ये हो गया आपका नैऋत्य कोण, ठीक है भाई, नैऋत्य कोण हो गया, नैऋत्य, ठीक है भाई, नैऋत्य कोण हो गया। ये हो गया वाय, कहाँ हो गया, इधर लिखा देता हूँ इसको, कहाँ लिखा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको वायव्य कोण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वायव्य कोण बोलते हैं। समझ आया कि नहीं आया भाई, इतना करा दिया, इसमें ना बहुत थोड़ा गुलमुल हो गया, एक बार दोबारा से समझिएगा, चीजें समझ आ जाएंगी अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखेंगे एक बार कि अक्षांशों के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। अक्षांशों के द्वारा समय का, अक्षांश होते ना, जैसे अक्षांश विस्तार यहाँ से उत्तर से दक्षिण तक, ये जो अक्षांशों को विस्तार मैंने बताया था, कितना अंतर, कितना अक्षांश अंतर, मेरे साथ में बोलेंगे, बार बार भूल जाते हो आप लोग। अक्षांशीय विस्तार कितना है राजस्थान का, देखिएगा 23 डिग्री 03 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट तक। इनका अगर डिफरेंस करोगे तो 7 डिग्री 09 मिनट इसका इनका डिफरेंस आता है, कितना, 7 डिग्री 09 मिनट। ये हूबहू पूछा गया है, ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। और क्या बताएंगे, तो अक्षांशों में क्या लगाएंगे, दिशा कौन सी लगाएंगे इसके साथ में, ये उत्तरी पूर्वी अक्षांश, उत्तरी पूर्वी अक्षांश, सभी जगह उत्तरी पूर्वी अक्षांश लगाना है आपको। रट्टा मारो, कुछ भी करो, ये कल रट्टा नहीं मारेंगे, कल की क्लास में समझा दिया था, रट्टा वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बात करें हम देशांतरों की बात करें, तो देशांतरों के द्वारा किसी भी देश की किस समय का आकलन किया जाता है, क्या देशांतर होते हैं, देशांतर द्वारा समय का आकलन होता है, बिल्कुल ठीक है सर। यहाँ पर राजस्थान का जो देशांतर विस्तार शुरू होता है 69 डिग्री 30 मिनट, ये कटरा गांव है, सम तहसील है, जैसलमेर से लेकर के धौलपुर में शेलाना गांव है, राजाखेड़ा तहसील है, और धौलपुर आपका राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला की बात करें तो आपको बताना है धौलपुर है। कौन सा है, धौलपुर। समझ, पश्चिमी आपका जैसलमेर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब पश्चिम से लेकर के पूर्व तक जो समय का आकलन करते हैं हम, तो इतना डिफरेंस आ जाता है, कितना, 8 डिग्री 47 मिनट का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के यहाँ पर 78 डिग्री 17 मिनट तक का ये विस्तार आपको देखने को मिलेगा हमारे राजस्थान का देशांतरों के बीच में। और इनका डिफरेंस निकालेंगे, अगर हम टाइम की कैलकुलेशन करें तो टाइम निकालेंगे तो लगभग 35 मिनट का टाइम डिफरेंस आपको यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा, जो कि मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पर कैलकुलेशन करके बता दिया, ठीक है भाई। तो आपके पश्चिम से लेकर के पूर्व तक जो समय का डिफरेंस आ जाता है ना, 35 मिनट का लगभग क्या मिल जाता है, डिफरेंस मिल जाता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। दूसरा, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा, धौलपुर में होगा। सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होगा, धौलपुर में होगा। सबसे बाद में सूर्यास्त कहाँ होगा, आपको जैसलमेर बताना है। सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होगा, तो आपको जैसलमेर बताना है। और मैंने बताया था राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करने वाली, राजस्थान को कौन सी देशांतर रेखा जो कि 2 भागों में विभक्त करती है या फिर 2 बराबर भागों में आते हैं, तो आपको बताना 74 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सी डिग्री, 74 डिग्री देशांतर रेखा, ये लिखा दिया मैंने अच्छे तरीके से। इसी तरीके से मैंने अक्षांश रेखा के बारे में बताया था कि
राजस्थान को दो भागों में जो अक्षांश रेखा विभक्त करती है 26.5 डिग्री उत्तरी पूर्वी अक्षांश रेखा, ये मैंने कल आपको बता दिया था। समझ आया। अब अगर आप लोग सैटेलाइट की दृष्टि से देखोगे, राजस्थान का जो मध्य का गांव है वो कौन सा है? घग्गराना गांव। कौन सा गांव है? घग्गराना गांव है। सैटेलाइट की मदद से देखोगे घग्गराना, और वैसे बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन के हिसाब से देखोगे तो आपको बताना है लंपालोई गांव में। कहां पर है ये? मेड़ता नागौर में। कहां पर है ये? नागौर में है आपका ये घग्गराना और लंपालोई गांव, ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल समझ आया। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं जो 4 उपदिशाएं होती हैं, 4 उपदिशाओं मैंने क्या बताया? जो नॉर्थ और ईस्ट वाला भाग है, नॉर्थ और ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के यहाँ पर साउथ और वेस्ट तक की जो लंबाई है ये कितनी? 784 किलोमीटर। ये भी ध्यान रखना आपको। इसी तरीके से आपको साउथ और ईस्ट से लेकर के आपको नॉर्थ और वेस्ट की बात करें तो ये जो लंबाई है 850 किलोमीटर की लंबाई है। कितनी लंबाई है? 850 किलोमीटर की। नेक्स्ट बात तो बताया मैंने, देखो नॉर्थ से लेकर के साउथ तक की जो लंबाई है 826 किलोमीटर, ये लिखा दिया मैंने अच्छे तरीके से। नेक्स्ट बताया मैंने, ये हमारे इसमें जूनियर अकाउंटेंट में पूछा गया था कि देखो पश्चिम से पूर्व तक की जो लंबाई है 869 किलोमीटर, ये भी समझा दिया। अब थोड़ा सा ये जो उपदिशाएं इनमें कोण के आधार पूछ लेता है कि किस कोण पर, तो बताएंगे आपको। ये जो नॉर्थ ईस्ट वाली जो दिशा है इसको बोल रहे हैं ईशान कोण। कौन सा कोण? ईशान कोण। नेक्स्ट बात करें हम, यहाँ पर देखेंगे ये साउथ और ईस्ट, साउथ ईस्ट वाले ये हो गया आपका आग्नेय कोण। कौन सा कोण? आग्नेय कोण। नेक्स्ट है आपका जो आपका ये हो गया साउथ और वेस्ट, साउथ वेस्ट का जो बीच में जो कोण है इसको बोलेंगे नैऋत्य कोण। कौन सा? नैऋत्य कोण बोलेंगे। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर ये हो गया आपका नॉर्थ और वेस्ट की बात करें तो आपका वायव्य कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वायव्य कोण बोलेंगे। यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी संकट वाली बात नहीं है। एक बार छापे तो छाप लो, वैसे सब कुछ लिखा दिया मैंने, रट गए होंगे यहीं पर थोड़ा सा ना ये। हालांकि देखो मैं कंटेंट में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा आप लोगों के लिए। अभी अपने पास संसाधन ही ऐसे, तो हम अभी अगर आप लोग कोऑपरेट करके चीज़ों को देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी का भाई देख लीजिएगा। अभी इसी से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, चीज़ों को सिखा रहा हूँ, सीख रहा हूँ आप लोगों से, है ना। तो वही है। वैसे मेरी तरफ से कोई भी कंटेंट कम नहीं दिया जाएगा आप लोगों को, बशर्ते आप लोग पढ़ाई करें अच्छे तरीके से तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो एक बार छाप लो इसको मेरे भाई। और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, सच बता रहा हूँ आपको। एक बार देखें आप इसको। पानी पी लेता हूँ। कितना टाइम हुआ है आपका? 26 मिनट हो गया। 26 मिनट हो गया। अब थोड़ा सा जो बेसिक स्ट्रक्चर था आप लोगों का राजस्थान के बारे में, वो आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा पूरा का पूरा राजस्थान के संदर्भ में, कि राजस्थान की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो गई ही होंगी। ठीक है। और मेरे ख्याल से ना देखो, कुछ लोग कैसे होते हैं कि सर ना हम लोगों को ये जो गंदा दिखाई दे रहा है सर, हम इसे पढ़ाई में मन नहीं लगेगा भाई ना। कुछ लोग ना हमारी वीडियोस को इस तरह छोड़ के चले जाते हैं कि यार क्या पढ़ाएंगे ये लोग ना। हाँ, लेकिन ना भाई सबसे बड़ी चीज़ है यार, मैं तो इस चीज़ पे विश्वास रखने वाला इंसान हूँ कि अपने पास जितने भी संसाधन हो ना, तो उतने ही संसाधनों में किसी भी प्रकार से सर्वाइव करना सीख लेना चाहिए मेरे ख्याल से। और हमेशा से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इतने अपने पास संसाधन नहीं, फ़ोन की हेल्प से ही मैं रिकॉर्ड करता हूँ ये सब चीज़ें। लेकिन ना और इसी तरीके से मैं कुछ जो भाई हैं अपने स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बताऊँगा भाई कि आप भी ना संसाधनों के पीछे मत भागो कि ना उसके पास इतने ज़्यादा संसाधन तो उसकी पढ़ाई होगी। भाई संसाधनों से कभी भी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती है। जितने संसाधन ज़्यादा होंगे ना उतने ही आप ना इधर उधर भटकोगे चीज़ों में। बिल्कुल मतलब ये मत समझो कि ज़्यादा संसाधन होना पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त हैं, बिल्कुल गलत है ये चीज़। सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि दिमाग में ये चीज़ सेट कर लो कि जितने भी संसाधन हमारे पास अवेलेबल हैं, जो भी हमारे पास 2, 4, 5 हज़ार का फ़ोन है, जहाँ भी गाँव ढाणी कहीं भी रहते हैं ना, वहीं पर पढ़ना शुरू करो। बाजार जाने के लिए पैसे नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई ना। लोग ना जो गांव से ही निकल करके इतिहास रचते हैं भाई, हाँ, जो ज़्यादा हायर फैमिली वाले बच्चे होते हैं ना, वो कभी भी इतना अच्छा कुछ कमाल नहीं कर पाते हैं, आप लोगों ने देखा हुआ। लेकिन जो इंसान ना मुश्किलों से गुजरा हुआ होता है ना, उसे हर राह का पता होता है कि कहाँ पर किस मोड़ पर कितनी परिस्थितियाँ देखिए, तो वो इंसान वाकई में मेरे अकॉर्डिंग ना बहुत लंबा चलता है और बहुत कुछ अच्छा कुछ कर पाता है। तो भाई साहब संसाधनों के पीछे बिल्कुल मत भागो, सिर्फ और सिर्फ फोकस करो अपने काम पर, तो बेहतर हो पाएगा। तो बस ये जज मत किया करो कि सर आप क्या कह रहे हो क्या नहीं करो। तो ये चीज़ें ये बोर्ड है अपना, अभी जॉब लग जाएगी तो फिर इसको चेंज करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस पढ़ा करो आप लोग ना, 200 को शेयर भी क्या करो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब करवाएंगे क्या? अब कल ऐसा करेंगे, छोड़ो इसको।
अब ऐसा करते हैं, कल देखो वैसे ये मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को, कल मैं जिलों के बारे में शुरू कर दूंगा। कल नए जिले पढ़ लेंगे पहले ना, पहले कल नए जिले पढ़ लेंगे छोटी छोटी वीडियोस में, कोई दिक्कत वाली बात। कल मैं नए जिले पढ़ा दूंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा, टकाटक एक नंबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशानी संकट वाली बात नहीं है। अब थोड़ा सा ना ये थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा अच्छे तरीके से, कुछ करूंगा हो जाएगा। तो इसको ना आप लोग ना शेयर करें, छोटा बड़ा भाई हो बहन हो सभी को शेयर करें, बताएं यार छोटे बड़े भाई का चैनल है, सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा मदद करें, बस यही मदद करें कि वीडियो को फैला दिया करो ना, और कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है ना। धन्यवाद सभी को, अच्छा लगे चैनल क्लास वगैरह अच्छे लगे हो, समझाने का तरीका ठीक लगा हो तो अपने कमेंट्स शेयर करें, फीडबैक जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।